ऑफ किया जाए, है ना, ये फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं बन पाएगा ये। ठीक, तो राइट, आप देखो क्या है ना, दो चीजें मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है, कि स्यूडो पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर, तो मैंने होप मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी, है ना। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर क्या सीन है कि पैरेनकाइमा जैसा कोई स्ट्रक्चर, मतलब टिश्यू लेवल का कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप नहीं होता है, ठीक है ना। टिश्यू जैसा कोई भी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता, तो टिश्यू जैसा जब कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है, तो टिश्यू मतलब टिश्यू डेवलप नहीं होता, टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर कुछ डेवलप हो जाता है। तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ हाइफा मिल जाते हैं और मिल करके टिश्यू जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हाइफा बहुत सारे मिल जाते हैं, वो माइसीलिया, जब माइसीलिया और कॉम्पैक्ट हो जाता है, वो टिश्यू का अपीयरेंस देते हैं, लेकिन वो टिश्यूज होते नहीं हैं। तो हम उनको कहते क्या है, देखो मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा। तो उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, प्लेक्टेन काइमा। प्लेक्टेन काइमा, तो प्लेक्टेन काइमा क्या होता है, ये दो टाइप के, पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा, है ना। स्यूडो पेरेनकाइमा और प्रोसेनकाइमा। प्लेक्टेन काइमा क्या है, बहुत सारे फंजाई में जो फंगल हाइफा होते हैं, दे कम टुगेदर एंड प्रोड्यूसेस ए लूज कॉम्पैक्ट टिश्यूज। दे प्रोड्यूसेस लूज कॉम्पैक्ट, दे प्रोड्यूसेस लूज कॉम्पैक्ट टिश्यू, है ना। ये एक्चुअल में टिश्यू नहीं है, इनफैक्ट दे आर टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर। टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, क्यों भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये फिजिकली तो टिश्यू है लेकिन फंक्शनली ये टिश्यू नहीं है, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर। क्यों, टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, टिश्यूज की डेफिनेशन क्या होती है कि द सेल्स either they are generated from the same mother cell or from the different mother cell and they perform the same function, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, इसीलिए टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक। तो अब देखिए, ये ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग प्लेक्टेन काइमा बोलते हैं। प्लेक्टेन काइमा दो तरह के हो सकते हैं। पहला क्या है, पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो पेरेनकाइमा, वी कॉल दैट स्यूडो पेरेनकाइमा। आप देखो स्यूडो पेरेनकाइमा क्या होते हैं, बहुत सारे हाइफा, सर्कुलर टाइप के हाइफा, इस तरह के हाइफा, ये हाइफा आकर के, अभी भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्या, अच्छा अभी काफी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे, देखो क्या होता है कि बहुत सारे जो हाइफा होते हैं, वो हाइफा आते हैं और इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में, है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ में अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर, अब ये हमको दिख तो रहा है कैसा, पेरेनकाइमा जैसा, लेकिन ये एक्चुअल में पेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर नहीं है ना। इनका पेरेनकाइमा से कोई लेना देना नहीं, तो इनके लिए हम क्या बोलते हैं, स्यूडो पेरेनकाइमा, मतलब मींस फॉल्स पेरेनकाइमा, ठीक है। इनको हम स्यूडो पेरेनकाइमा बोलते हैं। अब दूसरा जो प्लेक्टेनकाइमा का टाइप है, दूसरा टाइप है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेनकाइमा, है ना। तो बी टाइप है, उसको अपन बोलते हैं प्रोसेनकाइमा, प्रोसेनकाइमा, ठीक है। प्रोसेनकाइमा में क्या होता है कि ऐसे ही बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, बस इनमें टिश्यूज कुछ इस तरह के होते हैं, इस टाइप के टिश्यूज होते हैं, सॉरी नॉट टिश्यू, आई एम सॉरी, इस टाइप के इसमें हाइफा होते हैं, ये लंबे लंबे ऐसे हाइफा होते हैं, और ये आपस में इतना कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे वोवन हो जाते हैं कि ये टिश्यू जैसा कुछ अपीयरेंस देते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोसेनकाइमा। तो नोट करेंगे, हेडिंग डालो, सर आपने प्लेक्टेनकाइमा। स्यूडो पेरेनकाइमा का क्या किया सर, ये सेल्स बनाए हैं आपने? नहीं नहीं, सेल नहीं भैया, ये हाइफा है ना, ये क्या है, दे आर हाइफी, ये सब हाइफी हैं, ये लेकिन दोनों ही हाइफा तो ब्लैक हाइफी होती है। इस नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कहीं नहीं होता कि हाइफा हमेशा सर्कुलर ही होंगे, है ना, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा कहीं भी आपको मेंशन नहीं मिलेगा कि हाइफा हमेशा सर्कुलर ही हो, बट जनरली क्या होता है, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन जनरल, लेकिन ये सर सर्कुलर भी हो सकता है। हाँ हाँ, बताओ बताओ। तो क्या कहते हैं माइसीलिया और इसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, माइसीलिया और इसमें डिफरेंस क्या है, माइसीलिया क्या है कि देखो, कोई भी इस तरह का, ये होगी आपके, है ना,
ये हो गया है ना। यहां पर क्या होता है, ये हाइफा हो गए है ना। यहां पे क्या होता है, हाइफा अपना अलग अलग दूर दूर मौजूद है, ठीक है। ये आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, एक दूसरे के साथ में चिपके हुए नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, तो ये इसको तो आपने माइसीलिया बोल दिया, ये इस तरह से चारों तरफ स्प्रेड है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और टिश्यू जैसा अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों है हाइफा। एक में हाइफा जो है ये थोड़ा सा गोल गोल से सर्कुलर शेप के हैं, है ना। और दूसरे वाले में क्या है, थोड़े से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यही दोनों में डिफरेंस है। तो ये हाइफी ही है, ठीक है, दे आर हाइफी, एच वाई। तो देखो ये भी हाइफा है और ये भी हाइफा है, ठीक है। नोट कर लिया सबने? यस सर। चलो नोट करना शुरू कीजिए। प्लेक्टन काइमा, सेवरल क्लासेस ऑफ फंजाई रिपीट। in several classes of fungi, fungal hyphae come together, fungal hyphae come together and produces a loose compact tissue, produces a loose compact tissues known as प्लेक्टेनकाइमा, known as प्लेक्टेनकाइमा। देखो इस प्लेक्टेनकाइमा का मतलब क्या होता है, मतलब होता है, टर्म क्या है, PLEKEIN, प्लेकीन। प्लेकीन टर्म्स का मतलब होता है वेव लाइक, ठीक है, वेव लाइक, ठीक है। और दूसरा टर्म है इनकाइमा, इनकाइमा, ठीक है। प्लेकीन का मतलब होता है वेव लाइक और इनकाइमा का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है, वेव जैसे दिखने वाले टिश्यूज, इसी से बना है टर्म प्लेक्टेनकाइमा, ठीक है। तो प्लेकीन मींस वेव लाइक और इकाइमा मींस टिश्यूज। तो प्लेक्टेनकाइमा टिश्यूज का ये मतलब होता है। इन सेवरल फंजाई द फंगल हाइफी come together and produce a loose compact tissue known as प्लेक्टेनकाइमा। Next point, प्लेक्टेनकाइमा are of two type, प्लेक्टेनकाइमा are of two type. First, pseudoparenchyma, where hypha are closely packed. Hypha are closely packed. B, in prosenchyma, hypha are in prosenchyma, क्लोजली पैक्ड के बाद आपने क्या बोला? हाँ बी, फिर मैंने बी बोला, बी इन प्रोसेनकाइमा हाइफा आर loosely held together in parallel fashion, ठीक है। तो ये था एक प्रोसेनकाइमा, और इसमें से प्रोसेनकाइमा और स्यूडोपेरेनकाइमा दोनों नीट में ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। इसके बाद दो बॉडीज और नीट में बहुत ज्यादा पूछी गई, स्क्लोरेटिया से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, स्क्लोरेटियास क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे स्क्लोरेटिया क्या होते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, हेडिंग डालेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, राइट। तो अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, होप सबने बना लिया होगा, ड्रॉ कर लिया होगा। और भाई काफी कम सारे लोग थे कल आज बैकअप क्लास में, तो जो लोग नए हैं वो बैकअप क्लास का जरूर ध्यान रखेंगे।
अब आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, तो हेडिंग डालेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, कितनी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में हो सकता है। देखो इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप बहुत सारे हैं, है ना, कई सारे टाइप हैं। इसलिए फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर फंजाई के, ठीक है, और इसके सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग टाइप या बॉडीज वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो फंजाई में दोनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक फंजाई ऐसा भी है जिसमें क्लासिफिकेशन पढ़ाने के पीछे ये मोटो था, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है ना, उसको हमने कहा ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो वो था हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड नहीं है, इसीलिए हमने कहा था इसको हम लोग कहते थे फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है, इम्परफेक्टाई। तो नोट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन sexual reproduction is absent in deuteromycetes सर लेकिन और आपने पिछली क्लास में ये कहा था कि रिपोर्टेड नहीं है अभी। हाँ वही साइंटिस्ट, मैंने बोला ना कि साइंटिस्टों का कहना है कुछ का कि ऐसा है, लेकिन मतलब अभी तक नहीं है, तो मतलब नहीं है। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि आप ऐसा बोलो कि इट इज नॉट रिपोर्टेड येट, क्योंकि हो सकता है इसकी सेक्सुअल स्टेज कहीं मौजूद हो और हमें पता ना हो। ठीक है, तो नोट कर लो, अभी तक के लिए तो हमें यही पता कि इसमें नहीं पाया जाता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन फंजाई इम्परफेक्टाई और ड्यूटेरोमाइसिटीज, फंजाई इम्परफेक्टाई और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब देखिए, अच्छा इसमें साथ में और लिख लो, इन रेस्ट ऑफ द क्लासेस, इन रेस्ट ऑफ द क्लासेस ऑफ फंजाई, इन रेस्ट ऑफ द क्लासेस ऑफ फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन रेस्ट ऑफ द क्लासेस ऑफ फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी ऑफ टू टाइप, ये दो तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है फंजाई। करना सर लास्ट लाइन लास्ट लाइन in rest of the classes of fungi sexual reproduction is sexual reproduction is absent। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन फंजाई इम्परफेक्टाई और ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। फिर मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी ऑफ टू टाइप। अब देखो दो टाइप। सर फर्स्ट लाइन ये थी कि इट इज एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटिस, और सेकंड लाइन ये थी कि इन द रेस्ट ऑफ इन द रेस्ट ऑफ द इन द रेस्ट ऑफ द क्लासेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। इन रेस्ट ऑफ द क्लासेस, आपने ना एब्सेंट कह दिया। अच्छा सॉरी, इन रेस्ट ऑफ द क्लासेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी ऑफ टू टाइप। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो तरह का हो सकता है। पहला क्या होता है, होमोथैलिक, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी ऑफ टू टाइप। तो फर्स्ट आपका हो गया होमोथैलिक। अब होमोथैलिक क्या हो सकते हैं, देखो एक ही सेम टाइप ऑफ थैलस के बीच में, है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ व्हेन इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू genetically identical फंगस। ठीक है, ऐसे फंगस जहां पर मेल और दूसरा जो भी फीमेल हाइफी है ना, मेल और फीमेल हाइफी, है ना, इन दोनों ही हाइफी में जो इनके जीन्स होंगे दे बोथ आर जेनेटिकली सिमिलर, मेल और फीमेल ये दोनों ही जेनेटिकली सिमिलर होंगे। अगर ये जेनेटिकली सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर मतलब जिसमें मेल गैमीट बन रहे हैं और फीमेल गैमीट बन रहे हैं, अगर ये जेनेटिकली सिमिलर है तो इसको हम बोलेंगे होमोथैलिक। सेकंड होता है, हाँ
जेनेटिकली सिमिलर होगा तो इनका ये लोग सभी फंक्शन भी सेम करेगा ना सर? फंक्शन सेम नहीं करेगा। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं खास फेल, ये जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं ना, जहां पे जेनेटिकली सिमिलर के बीच में रिप्रोडक्शन होता है, वहां पर जो प्रोजेनीज पैदा होते हैं, उन प्रोजेनीज की जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड होती जाती है। यही कारण है कि आप देखो, आप वीट की क्रॉप करते हो, एक ही वीट के सीड को जितनी बार आप ग्रो करोगे, धीरे 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 उसकी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी, प्लांट की हेल्थ जो होती है, वो सब डिग्रेड होने लगती है। और इसीलिए सर जी, वो अगर जेनेटिकली सिमिलर होगा तो उसमें कोई वेरिएशंस भी नहीं होंगे आई थिंक, है ना? वेरिएशन नहीं होगी मैत्री। इसीलिए देखो रीजन क्या है ना, कि जो जहां पर भी बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि सेम मतलब सेम फैमिली में या जहां पर सेम जगह पे मैरिज हो जाती है, हार्डी वेनबर्ग का ऐसा मानना है कि जहां पर सेम क्लासेस में सेम फैमिली में मैरिज होती हैं, तो बच्चे जो पैदा होते हैं वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं होते। ठीक है, इसीलिए जनरली क्या होता है कि सेम फैमिलीज में मैरिजेस अवॉइड की जाती हैं, तो क्योंकि आरडी अगर बर्मन वही ना जो गाने बनाते हैं? नहीं भैया, ये कौन अरे कहाँ हो भाई, हार्डी बेनबर्ग लॉ है वो। जिसका मैंने आरडी बर्मन, अरे आरडी बर्मन नहीं, वो तो बहुत पुराने थे भाई, वो तो रहे नहीं बेचारे। मैं बताता हूँ, हार्डी, एक साइंटिस्ट हार्डी अलग थे, और वेनबर्ग, मैं पढ़ाऊंगा आपको 12th में, ये दो साइंटिस्ट थे। इनका एक लॉ है, हार्डी वेनबर्ग लॉ। इनका कहना था कि अगर रिप्रोडक्शन सेम जेनेटिकल स्पीसीज के बीच में होंगे, सेम ही तरह के ऑर्गेनिज्म के बीच में होंगे, तो जो बच्चे पैदा होंगे, ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, दे विल बी जेनेटिकली, दे विल बी डिजीज लेस डिजीज रेजिस्टेंट, उनके अंदर डिजीज को रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी कम होगी। ठीक है, सर नहीं नहीं, आरडी आरडी बर्मन नहीं थे। आरडी बर्मन साहब बहुत बढ़िया गाने लिखते थे। ठीक है, तो हार्डी सर वेनबर्ग ने ये बोला, हाँ, और उसने क्रॉप का एग्जांपल दिया, राइस का एग्जांपल दिया। हाँ बताओ खासपिल, क्या कह रहे हो मेरे भाई? जेनेटिकली सिमिलर मतलब उनका सारा जीन कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट सब सेम होगा ना? बिल्कुल 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 अगर वो बिल्कुल, सेम होगा तो मेल में जैसा गैमेट प्रोड्यूस होगा वैसा ही वैसे फीमेल फीमेल गैमेट। में होगा। हाँ 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 तो फिर हाँ। इन दोनों में गैमेट्स अलग होगा, अलग नहीं होगा सर? दोनों ही सेम, तो फिर हम मेल गैमेट फीमेल चुप। गैमेट क्यों देते हैं? अच्छा, फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन होगा, ओगोनियम का फॉर्मेशन होगा, और मेल में एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब दोनों का डीएनए अलग होने का मतलब बॉडीज थोड़े ना अलग अलग हो जाएंगी। और सिंपल सी सर तुम बताओ खासफेल, तुम एक बात बताओ, है ना, अगर मतलब सिस्टर और ब्रदर है ना, तो दोनों के गैमीट्स तो होंगे, मान लो ट्विंस है दोनों, एक सिस्टर एक ब्रदर ट्विंस है ना, तो दोनों जेनेटिकली सिमिलर होंगे, दोनों के गैमीट तो अलग अलग होंगे, बट हाँ, सर दोनों वो में जेने जीन्स ऑलमोस्ट। जी भैया बताओ। वो उसका क्रोमोसोम अलग होगा ना? फिर जेनेटिकली सिमिलर उतना नहीं होना, उसमें मेरे अरेंजमेंट इसीलिए मेरे अरेंजमेंट अलग हुआ तो इसलिए मेरे भाई साहब, मेरे भैया, हमारे और आप में, मुझ में और तुम में, ठीक है ना, हम बहुत दूर एक दूसरे से बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे और तुम्हारे 99.9% जीन सिमिलर है, मेरे और आपके। ठीक है, सिर्फ जो डिफरेंस है 0.1% में, और 0.1% में भी डिफरेंस तब है क्योंकि हमारा पेरेंटल ओरिजिन दोनों अलग अलग है, मेरा और आपका। ठीक है, लेकिन पेरेंटल ओरिजिन मेरे और मेरे भाई का सेम है, तो मुझ में और मेरे भाई की जो जीन्स में जो सिमिलरिटी है, वो ओके 90.9% से बढ़ करके और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक, है। अब आ जाओ। दूसरा क्या होता है, हेटेरोथैलिक, है ना। सर एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली मेरा नेट चले गया था, मैं सुन नहीं पाया सर। एक क्वेश्चन था मुझे हाँ बताओ बताओ बताओ। सर, जो ये आपने बोला मेल और फीमेल जो जेनेटिकली सिमिलर होंगे सर, तो वो दोनों के दोनों सेम माइसीलियम को बिलोंग करते होंगे? हाँ हाँ, सेम सेम टाइप के माइसीलियम। ऐसा होगा कि एक ही थैलस था, उसमें बहुत सारे माइसीलियम बने, और एक माइसीलियम में एंथ्रीडियम बन गया, दूसरे में ओगोनियम बन गया। ठीक है, ऐसा हुआ, एक ही अलग अलग हाइफा में माइसीलिया मतलब एक ही। ओरिजिन सेम है, हाँ मतलब पेरेंट सेम है ना? हाँ हाँ, पेरेंट सेम है, मतलब एक ही माइसीलिया एक ही है, ठीक है ना, हाइफा पर अलग अलग हैं, तो पैरेलली हाइफा रन कर रहे ओके ओके। हैं, एक हाइफा में मेल बॉडी बन गई। और पता है, सुनो, एक और चीज समझो हर्षित, कई बारी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, एक ही हाइफा में मेल और फीमेल बॉडी भी बन सकती है फंजाई के केस में, तो वो होमोथैलिक ही होगा। अभी वो केस अभी आपके सामने आएगा। हेटेरोथैलिक, दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू जेनेटिकली टू जेनेटिकली डिफरेंट डिफरेंट फंगस। तो यहां पर क्या होगा, जो मेल और फीमेल गैमीट होंगे, है ना, मेल और जो आपके फीमेल गैमीट होंगे,
दोनों के जो जीन्स होंगे ना, दोनों का डीएनए वो डिफरेंट होगा, मतलब ये अलग माइसीलिया से बनेगा, ये अलग माइसीलिया से बनेगा। ठीक है, नोट कर लिया, होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक। डन, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बात मैं और बताना चाहूंगा, कई बार आप लोग पूछते हो कि सर आप बताते हो कैरियोगेमी, है ना, हालांकि मैं बता चुका हूं कई बार आप लोगों को, फिर से मैं बताता हूं। देखो क्या होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, इरेज कर देता हूं इसको थोड़ा सा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है, मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो होती कैसे। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो गैमीट बन गए, है ना। तो गैमीट बनने की प्रोसेस को आप कहते हो गैमीट फॉर्मेशन होता है। तो टेक्निकली हम लोग गैमीट जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, गैमीटो गैमीटोजेनेसिस। जेनेसिस, तो गैमीट बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो क्या हुआ, गैमीट बने, गैमेटोजेनेसिस हुई, दो तरह के गैमीट बने। एक ये बड़ा सा जो बनेगा, आप जानते हो ये जो भी बड़ा बनेगा, है ना, तो ये होगा, क्या होगा, एग का फॉर्मेशन हो, एग का फॉर्मेशन हो, तो ये एग बन गया, है ना। अब देखो दूसरा, यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, तो ये मेल गैमीट बन गया। अब देखो होता क्या है, मेल और फीमेल गैमीट हमेशा दोनों एक दूसरे से फ्यूज होंगे, ये किसी भी बॉडी की बात की जाए, ठीक है, चाहे आप प्लांट की बात करें चाहे आप एनिमल की बात करें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अब बड़ा करके, थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। तो मान लेते हैं कि ये एक एग था, है ना, और ये हमारा एग हो गया, और एग के अंदर, इसके अंदर ये इसकी न्यूक्लियस हो गई, ठीक है। स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, नो डाउट, तो ये एग की न्यूक्लियस हो गई जाकर, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये स्पर्म जो आया ये पेनिट्रेट करेगा, है ना, तो ये अंदर पेनिट्रेट कर गया और आगे से रप्चर हो गया, मतलब ये आगे से फट गया, तो ये आगे से रप्चर हो गया, दिस इज मेल गैमीट, ये मेल गैमीट था आपका। मेल गैमीट ने क्या किया, अपनी न्यूक्लियस अंदर की तरफ छोड़ दी। सो देखिए ये वाली जो न्यूक्लियस है, दिस इज मेल न्यूक्लियस, है ना, और ऊपर वाली जो आपकी न्यूक्लियस है ये फीमेल न्यूक्लियस है। अभी दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, लेकिन भाई साहब यहां पर क्या हुआ कि ये जो प्रोटोप्लाज्म था, है ना, ये प्रोटोप्लाज्म निकल करके यहां से निकल करके ये प्रोटोप्लाज्म पूरे में इसमें फैल गया, है ना, फ्यूज हो गया। तो देखो अभी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, तो दोनों का प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल गया, मेल और फीमेल का, है ना। तो मेल और फीमेल, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुई। अभी इस स्टेज में जब दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है ना, तो हम इसे कहते क्या है, इसे हम लोग इस प्रोसेस को बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। तो पहले जब गैमीट फ्यूज होते हैं तो भाई साहब प्लाज्मो, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, ठीक है, ऐसा ना करना कि अभी समझ रहे हो बाद में भूल जाओ, इसलिए ध्यान समझना। तो सबसे पहले क्या होती है, प्लाज्मोगैमी। तो दो गैमीट के फ्यूजन में प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी में होता क्या है, दैट इज द मिक्सिंग और फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे मिक्सिंग और फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। अब इसके आगे का अगला स्टेप क्या है, अब प्लाज्मोगैमी तो हो गई। प्लाज्मोगैमी, तो जब भी गैमीट मिलेंगे या जब भी दो सेल फ्यूज होंगी तो इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी। अब अगले स्टेज में क्या होगा, ये हमारा एग था, अब प्लाज्मोगैमी तो हो चुकी है। प्लाज्मोगैमी होने के बाद जो भी एग की न्यूक्लियस है,
तो ये वाली एग की न्यूक्लियस थी, है ना। अभी क्या था, ये मेल गैमीट हैप्लॉइड था, एक न्यूक्लियस थी, ये हैप्लॉइड। इसको क्या बोलेंगे ना भैया, इसको डिप्लॉइड आप नहीं बोल सकते, इसे गैमी हो जाएगी, दो न्यूक्लियस मेल और फीमेल न्यूक्लियस एक साथ हैं लेकिन दोनों आपस में मिले नहीं, इसको बोलेंगे n+n, ठीक है, नॉट 2n, इसको आप 2n नहीं बोल सकते। तो n+n स्टेज है, मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद है, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाई कैरियो स्टेज। क्या मतलब हुआ, डाई का मतलब दो और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, तो डाई कैरियो स्टेज, है ना। तो डाई कैरियो स्टेज आई, उसके बाद अब क्या हुआ, आगे चल करके मेल और फीमेल दोनों न्यूक्लियस ये आपस में फ्यूज हो गए, है ना। अब यहाँ पर क्या है, मेल और फीमेल न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो चुके हैं, तो यहाँ पर स्टेज क्या हो गई, ये 2n। तो न्यूक्लियस के फ्यूज होने को हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल कॉल दिस प्रोसेस कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर मुझे इस बात को एक्सप्लेन करना हो तो मैं कहूंगा क्या, मैं ये कहूंगा, हाँ सर लेकिन कैरियोगैमी तो मतलब न्यूक्लियस, जैसे अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो जब दो न्यूक्लियस अलग होते हैं नया ना न्यूक्लियस ना बनता है सर। कैरियोगैमी, उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं भाई साहब, वही मैं आपको समझाना ओके चाह ओके। रहा हूँ। वहां पे सेल ब्रेक होती है, एक सेल दो में टूट रही, माइटोसिस मियोसिस की बात मत करो, ये फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस है। तो देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से बोलना, अगर कोई बोले कि व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैं ये कहूंगा, in sexual reproduction two gamete fuses, that is male and female. Every gamete have haploid nucleus, right? Both are first plasmogamy take place where protoplasm fuses, it is followed by karyogamy, right? Sorry, karyogamy, it is followed by karyogamy, and finally formation of diploid zygote take place। यहाँ पे जाइगोट का, अब देखो यहां पर इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, देखिए जब दो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, गैमीट का फ्यूजन होता है, तो हम इस प्रोसेस को सिनगैमी भी कहते हैं। सिनगैमी मतलब दो गैमीट का मिल जाना, तो इसके लिए एक टर्म सिनगैमी भी बोल सकते हैं। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई कहीं पे कंफ्यूजन, तो प्लीज पूछिए जहां पे कंफ्यूजन हो। सर एक बार ये चीज रिपीट करना सर, एक्चुअली मेरे नेट प्रॉब्लम बहुत आ रही है आज। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं, बाकी लोग भी प्लीज देखिए। मैंने बताया कि सबसे पहले ये हमारा एक क्या था, ये था एक ये फीमेल गैमीट था, है ना। तो गैमीट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटो मींस गैमीट और जेनेसिस मींस पैदा होना या बनना। सर एक मिनट ठीक से है, एक क्वेश्चन था जी 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 बताइए। सर। हर टाइम मतलब इन एनी कंडीशन अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रहा तो हर कंडीशन में सिंगैमी होगा ना, राइट, सिर्फ फंजाई एग्जैक्टली, ठीक है, किसी भी केस में देखो मैत्री, चाहे प्लांट का गैमीट फ्यूज हो, है ना, चाहे ह्यूमंस का गैमीट फ्यूज हो, और चाहे किसी भी फंजाई का गैमीट फ्यूज हो, दिस इज ए यूनिवर्सल टर्म, वी विल कॉल इट सिनगैमी। लाइक प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, सिनगैमी, दीज आर यूनिवर्सल टर्म इन एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहीं पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके ठीक सर। है, राइट। तो मैंने आपसे बोला पहले गैमीट बनेंगे, तो नॉर्मल डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनती हैं, इस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में फीमेल के अंदर जो गैमीट बनेगा आप उसको एग बोलते हैं, और मेल के अंदर जो गैमीट बनेगा आप उसको स्पर्म या मेल गैमीट बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। सबसे पहले दोनों फ्यूज होंगे, तो जब दो सेल फ्यूज होती हैं तो पहले दोनों के बीच की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, या पहले अगर सेल वॉल हुई, अगर प्लांट के केस में पहले सेल वॉल डिसॉल्व होगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगी। उसके बाद क्या होता है, दोनों का प्रोटोप्लाज्म आपस में एक दूसरे से मिल जाता है। तो जब दोनों का प्रोटोप्लाज्म आपस में एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो जा रहा है, तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, इसको मिक्सिंग और फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है, लेकिन इस स्टेज में न्यूक्लियस नहीं फ्यूज होती, यहाँ पर दो न्यूक्लियस एक साथ मौजूद है, n+n, है ना। इस n+n जब किसी एक सेल में दो न्यूक्लियस एक साथ मौजूद होते हैं, ऐसा फंजाई में अक्सर होता है। ठीक है, इस स्टेज को हम लोग डाई कैरियो स्टेज बोलते हैं। ठीक है, डाई कैरियो, डाई मींस टू और कैरियो मींस न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फर्दर अब दोनों की न्यूक्लियस फ्यूज हो जाती है, तो यहाँ पर अब ये दोनों डिप्लॉइड हो गए, है ना, और फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन कहते हैं।
तो जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है इसको हम कैरियोगेमी कहते हैं। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? तो Yes, चलिए आप sir. इस डायग्राम को आप बना लिया होगा, बना लिया डायग्राम सबने? Yes, sir. ठीक है, तो आप नोट करिए, अब मैं लिखवा देता हूँ। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या करो? सर सिंगेमी तो सिर्फ प्लांट में गए थे सर। सिनगेमी आप मुझे मैसेज कर दो, आप मुझे मैसेज कर दो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक हो गया एक्चुअली। बाकी सब लोगों को फरहीन समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है समझ में फरहीन? बताओ, यू आर न्यू वन बिकॉज। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग प्लीज। फरहीन, इमा, इमा आप भी कुछ पूछती नहीं हो। इमा बताओ, समझ आया? ठीक है, सिनगेमी सिर्फ प्लांट के लिए नहीं, नहीं मैंने बोला ना अभी हर्षित, आई थिंक ठीक है, अच्छा रहमानी, देखो ऐसा नहीं है, सिनगेमी किसी के लिए यूज करेंगे। सिनगेमी का मतलब होता है दो गैमीट का, सिन माने फ्यूजन है ना, सिन माने फ्यूजन होता है। तो चाहे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमंस हो, और चाहे कोई भी फंगस हो, सबके लिए ये टर्म यूज करेंगे, है ना। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? सिनगेमी बोलेंगे, किसी के न्यूक्लियस को फ्यूज होने को। वेलकम बेटा। ठीक है हर्षित, तुम कुछ कह रहे थे, बताओ। और फरहीन और इमा आप लोग भी बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। आवाज सुन रहे हो ना तुम लोग? हाँ ठीक है, बोलते रहा करो, नहीं मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन लगता है कि ऐसा तो नहीं कोई सो रहा हो। ठीक है, अच्छा अच्छा, चलो बस ऐसे ही जागते रहो। ठीक है, तो आगे चला जाए। क्या नाम है इसका? कुछ पूछ रहा था हर्षित, तुम कुछ पूछ रहे थे या पूछ लिया तुमने? यही था क्वेश्चन। चलो अच्छा, नोट करना शुरू करो सब लोग, ठीक है, नोट कीजिए। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two gamete fuses, comma, fusion of gamete is termed karyogamy. Sorry, fusion of gamete is termed syngamy. I'm sorry. Fusion of gamete is termed syngamy. Full stop. अब गैमीट के फ्यूजन को हम सिनगैमी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा रिपीट कर दो, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूं, नोट करेंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू गैमीट्स फ्यूजेस, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू गैमीट फ्यूजेस एंड fusion of gamete is called syngamy. Next point, first protoplasm of male and female gamete, first protoplasm of male and female gamete fuses. This step is called plasmogamy. Full stop. Next point, इसी में नोट करो अभी। In especially fungi, karyogamy is delayed. Hence, a single cell carry. So karyogamy
गैमी इज डिलेड 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 लेट हो जाती है, डिलेड। कैरियोगैमी डिलेड, हेंस टू न्यूक्लियस एग्जिस्ट। सर आपने बोला था हेंस अ सिंगल को, फिर उसके आगे हेंस a single cell have two nucleus। तो ब्रैकेट में लिखेंगे n plus n। This stage is called dikaryo stage। ये वाली जो मैंने लिखवाया था, this two nucleus two nucleus exist in same or single cell। two nucleus exist in single cell, ब्रैकेट में n plus n। This is called dikaryo stage। This is called dikaryo stage। Next point, after some time both male and female nucleus, after some time both male and female nucleus fuses and formation of a diploid zygote takes place, and formation of a diploid zygote takes place। Full stop। The fusion of nucleus is called karyogamy। Fusion of nucleus is called karyogamy। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, in sexual reproduction we can say plasmogamy is followed by karyo। हाँ ठीक है। in sexual reproduction we can say plasmogamy is followed by karyogamy। अब किसी को अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लीजिए, बाद में मुझसे अगर किसी ने पूछा बहुत पीटूंगा। अगर किसी ने कहा कि कैरियोगैमी ऐसे, कैरियोगैमी क्या है, कैरियोकाइनेसिस क्या है, तो बहुत मारूंगा। तो जल्दी बोलो पूछो जल्दी से, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो। सर बताओ खास पहले। मैं ये पूछ रहा था कि हाँ रहमानी, फोन पे पीटूंगा। हाँ बताओ खास पहले। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज ऑफ फंजाई डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है सर? फिर से वेजिटेटिव फेज फंजाई के लाइफ साइकिल का जो वेजिटेटिव फेज होता है ना जनरली इन जनरल डिप्लॉयड होता है, कुछ एक्सेप्शन हो तो अलग बात है, ठीक है। तो लेकिन नॉर्मली डिप्लॉयड होते हैं। तो मतलब इसके बाद सीधा माइटोसिस होगा ना कार्योगेम? हाँ सीधे माइटोसिस होगा फिर तो ह्यूमंस में भी तो यही होता है ना, देखो ना होते हैं। मैंने सोचा कि ये अगर हैप्लॉइड होगा तो मियोसिस। नहीं फिर गैमीट फॉर, अच्छा जो हैप्लॉइड होते हैं ना उनमें गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस नहीं होती है, ये याद रखना, समझे। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर उनमें मियोसिस नहीं माइटोसिस होती है। ना माइटोसिस होती है, सिंपल, जिसको हम सिंपल सेल डिवीजन। सर हाँ बोलो। तब बाय द वे वो डिले किसकी वजह से होती है?
डिले ये क्या होता है ना, ये एवोल्यूशन है, समझे ना मैत्री। एवोल्यूशन में जो ऑर्गेनिज्म पहले पैदा हुए ना, पहले आए हमसे आपसे, है ना, ये मतलब बाकियों से पहले आए, तो जो फंगस है ना प्लांट से पहले आए, तो इनके एवोल्यूशन में ये इतना इवॉल्व नहीं हुए कि इनमें तुरंत से तुरंत प्रोटोप्लांट फ्यूज हो जाए, तुरंत से तुरंत कैरियोगेमी हो जाए, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। इवन आप ये समझो फंजाई में कई सारे हाइफा आपको मिलेंगे जिनमें डाइकैरियोस्टेज पाई जाती है, पूरे हाइफा में दो दो न्यूक्लियस है, ठीक है, डाइकैरियोटिक हाइफा भी पाए जाते हैं, ऐसा भी फंजाई में। ओके सर। हाँ ठीक है, तो चलो ठीक, मतलब सबको क्लियर हो गया है ना। हाँ सर, आपने हैट्रिक मार ली, आपने 3 बार समझा चुका है ये। हाँ तो अब मैं इतने बार लोगों ने पूछा ना, मैं इससे पढ़ा रहा था, तो कैरियोगेमी प्लाज्मोगेमी शायद तुमने भी पूछा होता है, दोनों समझाया समझाया भी था मैंने किसी को, द है ना। फर्स्ट टाइम मैंने पूछा था, फर्स्ट टाइम। हाँ फर्स्ट टाइम, राइट, तो मैं इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये सच में कंफ्यूजिंग है, अगर आप नहीं समझोगे दोनों चीजों को अलग अलग तो ये सच में कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो वैसे मैं बिल्कुल फोन में या लैपटॉप में किसी को नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं एक दिन पढ़ रहा था कि एक टीचर ने मारने की कोशिश की, उसका लैपटॉप टूट गया, ठीक। चलो तो आगे चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, राइट। अब देखिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का पाया जाता है फंजाई में, है ना। तो नोट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन 5 मेथड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन 5 मेथड इन फंजाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 मेथड होते हैं, 5 अलग अलग तरीकों से, 5 अलग अलग टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में हो सकता है, ठीक है। फिर से अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेन होगा, क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा आपको, समझाने का मेरा पेन है और याद रखने वाला पेन आपका, क्योंकि ये नीट के लिए, जो लोग नीट को फोकस करके चल रहे हैं ना, जिनको ये है कि नीट देना ही देना है, ठीक है। जिसे नहीं देना वो स्कूल के लिए याद रखें, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो आएंगे ना, उनमें से 1-2 क्वेश्चन ये पक्का आएंगे इससे भी, ठीक है। तो इस जो बार थोड़ा आसान करेगा बोला ना इस बोर्ड बार में। थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, हाँ जी। बोर्ड का चेंज होगा ना, लेकिन 11th वालों को थोड़ा ना, उनको थोड़ा ना बक्सेंगे स्कूल वाले, है ना। 11th वालों के साथ कोई रहम नहीं किया जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, तो आप तैयार रहो। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, अब इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका, हाँ 15 जुलाई तक रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, और यूपी बोर्ड का आ भी चुका है। प्लेन सबसे पहला होता है, फर्स्ट टाइप इज दैट इज, उसको हम लोग बोलते हैं प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन क्या होता है, समझिए बात को, है ना। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन मतलब ये होता है कि यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, इसमें फ्लैजिलेटेड गैमीट्स पाए जाते हैं, मतलब ये तय है कि गैमीट में फ्लैजिला पाए जाएंगे, है ना। फ्लैजिलेट में तो नोट करेंगे, गैमीट्स गैमीट्स will be flagellated, gametes will be flagellated, that is, मतलब ये मूवेबल होता है क्या? हाँ हाँ मोटाइल होंगे, ठीक है, will be flagellated, मतलब कि ए इधर इधर पहले फोकस करो, बाद में करना, flagellated that is motile, ठीक है। gamete will be flagellated that is motile, है ना, they are motile gametes। नेक्स्ट, इट मे बी, अब ये खुद में कई सारे टाइप का हो सकता है। सर अब कैसा, हर गैमीट मोटाइल तो होगा ना क्या सर, जो हर गैमीट मोटाइल होगा ना सर, ऐसा थोड़ा ना होगा कि नहीं कोई नहीं 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 ऐसा नहीं है, फंजाई में हर गैमेट मोटाइल नहीं है, तभी तो मैं ये बताता जाता हूँ। ये भी हर्षित क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज इट मोटाइल है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मोटाइल गैमेट एंड विच टू ऑफ द गैमेट्स फॉलोइंग्स, होते हैं। हाँ हाँ नॉन मोटाइल भी होता है, ठीक है। देखो, नहीं नहीं इसमें तो सब मोटाइल होंगे, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में सभी मोटाइल गैमेट्स होंगे, ठीक है। अब देखो, ये प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में 2 गैमेट फ्यूज होते हैं, ठीक, और दोनों गैमेट मोटाइल होंगे, लेकिन ये कैसे हो सकते हैं, ये खुद में 3 तरह से हो सकता है। ये तुम लोग मैसेज नहीं खेलो, इधर पढ़ो, ठीक है। चलो चलो पहले इधर 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 पढ़ो, पहले फोकस हो जाओ, वरना तुम लोग स्किप कर जाओगे फिर, है ना, दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। देखो,
यहां पर ये कैसा हो सकता है, इट में बी आइसोगैमस। ठीक है, आइसोगैमस का मतलब क्या हुआ? आइसोगैमस का मतलब बहुत ध्यान समझना, फिजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर। फिजियोलॉजिकली सिमिलर। तो सर ये गैमीट, सेकंड पार्ट है आइसोगैमस। हाँ नहीं, फर्स्ट पार्ट है आइसोगैमस। प्लेनोगैना ना मैंने बोला जो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन है ये 3 तरह का हो सकता है। ठीक, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन 3 तरह का हो सकता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, तो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में पहला टाइप है आइसोगैमस। यहां पर दोनों गैमीट मोटाइल होंगे और दोनों गैमीट एक जैसे होंगे ना। चलो मैं यहां पे पहले बता देता हूं, प्लेनोगैमेटिक जो पॉपुलेशन होता है, फ्लैजिलेटेड गैमीट होंगे, मोटाइल गैमीट पे होंगे। ये 3 तरह का हो सकता है। तो पहला इसका टाइप है आइसोगैमस, दूसरा इसका टाइप है बी एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस, तीसरा इसका टाइप है ऊगैमस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया तीनों में मोटाइल गैमीट पाए जाएंगे और प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन 3 तरह का हो सकता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। तो पहला होता है आइसोगैमस। आइसोगैमस में फिजिकली गैमीट सिमिलर होंगे और फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे, दोनों तरह से सिमिलर होंगे। ठीक है, तो फिजिकली सिमिलर और फिजियोलॉजिकली सिमिलर। सर दूसरा, फिजियोलॉजिकल मतलब? फिजियोलॉजिकली सिमिलर का मतलब होगा दोनों में मोटिलिटी एक ही तरह की होगी, मतलब दोनों इक्वली मोटाइल होंगे। जितनी स्पीड से ये चल सकता है उतनी स्पीड से ये भी चल सकता है। ये इसका मतलब होगा फिजियोलॉजिकली सिमिलर। फिजिकली मतलब देखने में दोनों सिमिलर है, दोनों का फ्लैजिला इक्वल लेंथ का है, दोनों का शेप इक्वली है ना। आप फिजिकली फिजियोलॉजिकली देख करके नहीं बता सकते इनमें मेल कौन सा है। ठीक है, अब देखो, तो ये था हमारा ए टाइप, ये था आपका टाइप ए आइसोगैमस। अब आते हैं टाइप बी में। टाइप बी क्या होता है? एनाइसोगैमस। अब देखो, एनाइसोगैमस में भी क्या है, मेल और फीमेल दोनों गैमीट क्या है, मोटाइल है ना। लेकिन यहां पर क्या है आप देखेंगे, चलो मैं ऊपर वाले में, एक हो गया मेल गैमीट और दूसरा वाला हो गया फीमेल गैमीट। इसमें क्या है, जो फीमेल गैमीट होगा वो साइज में बड़ा होगा, ठीक है, और ये कम मोटाइल होगा, मतलब इसकी मोटिलिटी कम होगी, ये फीमेल गैमीट होगा। लेकिन इसमें जो मेल गैमीट होगा वो ज्यादा मोटाइल होगा और साइज में छोटा होगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कहेंगे, एनाइसोगैमस में क्या हुआ, बोथ मोटाइल, दोनों ही गैमीट क्या है, मोटाइल है। ठीक है, बट फिजिकली फीमेल गैमीट, फिजिकली फीमेल गैमीट इंसानों इज में भी यही लार्जर। होता है, बस फ्लैजिला नहीं होता है। क्या क्या? सर इंसानों में भी यही होता है ना, बस फ्लैजिला नहीं होता है। हाँ, इंसानों में ऊगैमी होता है, ऊगैमी तीसरा वाला हम मैप में है, एनाइसोगैमिक नहीं होता। फिजिकली फीमेल गैमीट इज लार्जर, है ना, एंड फिजियोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली फीमेल is लेस एक्टिव। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकली कम एक्टिव होता है। ठीक, अब आ जाते हैं भाई साहब तीसरा टाइप, जिसको हम बोलते हैं ऊगैमी। देखो, ऊगैमी में क्या होता है, ऊगैमी में एक बड़ा सा फीमेल गैमीट होगा, लेकिन भाई साहब ये मोटाइल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया, यहाँ पे एक मेल था एक फीमेल था। ठीक है, यहाँ पर फीमेल गैमीट मोटाइल ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मेल गैमीट मोटाइल होता है। ठीक है, फीमेल गैमीट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो यहां पर हम बोलेंगे फीमेल इज, या फीमेल गैमीट इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। ठीक है, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। ठीक है, और मेल गैमीट जो होता है इट इज मोटाइल एंड वेरी स्मॉल। ठीक है, एंड फिजियोलॉजिकली
फिजियोलॉजिकली वेरी एक्टिव, फिजियोलॉजिकली वेरी एक्टिव। ठीक है, नोट कर लिया सबने? यस सर। समझ आ गया सबको? एक मिनट रुक जाओ। कौन कौन पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है कोई? बोलो बोलो। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? हो गया? जब हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना भाई आप लोग, और जहां ना समझ में आ रहा हो राइटिंग पूछ लेना। अच्छा अच्छा ठीक है देवांशी, नोट कर लो, कोई नहीं। ठीक हो गया? ओके डन, राइट। सो सबने कर लिया है ना, तो समझ में, और मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो ये था प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, है ना? क्या बोलेंगे? प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। तो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन वो होता है जहां पे फ्लैजिलेटेड और मोटाइल गैमीट पाए जाते हैं। ठीक है, ये आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है और oogamous हो सकता है। चलिए अब दूसरे मेथड पे आता हूं, है ना? इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक, अब हमारा जो दूसरा टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटेंजियल कांटेक्ट, है ना? अब देखिए यहां पर क्या होता है, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। गैमेटेंजियल कांटेक्ट, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले कोई मेरे से पूछ रहा था ना कि ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे, है ना? तो यहां पर क्या होगा, एक हाइफा है, ये एक हाइफा है, दिस इज अ हाइफा। इसी हाइफा में मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से क्या होता है, यहां पर कोई एरिया बल्ज आउट होता है, और बल्ज आउट होने के बाद यहां पर एक फीमेल गैमीट का इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है ना? इस तरह से एक फीमेल गैमीट यहाँ पे बन जाता है। हाइफा हुआ, ये फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, राइट? अब देखो क्या होता है कि फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन के बाद इसी के साइड में, है ना, कहीं पर इसके दूसरे साइड में, ठीक है, जस्ट जहां पर होगा उसके जस्ट तुरंत बाद यहाँ पर एक और थोड़ा सा पास में, बिल्कुल पास में, यहाँ पर एक मेल गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मेल गैमीट बना, ठीक है। अब इस तरह से बिल्कुल इससे चिपका हुआ एक मेल गैमीट का, और इसका शेप इस तरह से कुछ होता है। तो ये मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, है ना? ये मेल वाला न्यूक्लियस हो गया। सो और ये जो हो गया ये फीमेल गैमीट की न्यूक्लियस हो गई। अब देखिए दोनों एक ही हाइफा में है ना? एक ही हाइफा में। तो आप क्या बोलेंगे, ये दोनों हाइफा सेम हाइफा में, इन सेम हाइफा, सो दे आर जेनेटिकली सिमिलर, तो ये होमोथैलिक है ना? राइट? जेनेटिकली सिमिलर। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर इन जनरल होमोथैलिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दिस इज होमोथैलिक। तो होमोथैलिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। अब देखो यहां होता क्या है कि ये जो आपका ये दिख रहा है, ये वाला फीमेल वाला पार्ट, इसे हम कहते क्या है? तो फीमेल वाले पार्ट में ये इसका प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट हो गया, है ना? इसको हम बोलते हैं oogoneum। क्या बोलेंगे इसे? oogoneum। ठीक, तो हाइफा में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग ऑर्गन को क्या बोला? oogoneum। अब यहां पर क्या, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं एंथेरिडियम। एंथेरिडियम, ठीक है, एंथेरिडियम का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये दोनों पास में आते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो गैमेटेंजियल, दोनों गैमेटेंजिया जो होते हैं ये कांटेक्ट में आते हैं। गैमेटेंजियल कांटेक्ट होने के बाद अब क्या होता है, यहां से एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। यहां से एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस ट्यूब के
फॉर्मेशन से एक ट्यूब पहले बाहर की तरफ ऐसे होती है, ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये रप्चर हो जाता है और ये जो मेल न्यूक्लियस है यहाँ से इसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है, फीमेल के अंदर अपनी न्यूक्लियस ट्रांसफर कर देता है ना, और दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस तरह के कॉपुलेशन को, इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। समझ आया? क्लियर है? ऐसा से रिपीट करना है कि ये जब एक साथ आते हैं उसका रप्चर कैसे करते हैं? देखो चलो, अच्छा थोड़ा सा डायग्राम को और बना, मतलब थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, चलो मैं बता देता हूँ, वेट। चलो इसको अनडू कर देता हूँ। चलो ये दोनों गैमेटेंजिया बन गए, ठीक है, मैं सेकंड स्टेप आपको बता देता हूँ। देखो अब ध्यान से समझना, हुआ यूं कि यहाँ पे अब क्या होता है, जो मेल वाला होता है वो फीमेल की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है कुछ एंजाइम की मदद से। यहाँ पे ये आया और आने के बाद ये जो आपका एंथ्रीडियम था, एंथ्रीडियम ने एक ट्यूब का फॉर्मेशन किया, ठीक है, इस तरह से एक ट्यूब का फॉर्मेशन किया, इसकी न्यूक्लियस इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पे पहुंच गई, है ना, और ये जो ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो यहाँ पे इसका प्रोटोप्लाज्म है पूरे में, ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म है, इसको हम लोग कहते हैं, इस ट्यूब को हम लोग टर्म कहते हैं, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो हुआ क्या कि एंथ्रीडियम ने ऊगोनिया की वॉल को डिसॉल्व कर दिया, ऊगोनिया की वॉल को डिसॉल्व करने के बाद एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये आपका ऊगोनिया था, है ना, ये इसका प्रोटोप्लाज्म हो गया और ये इसकी न्यूक्लियस थी। अब क्या हुआ, ये आगे से ये ट्यूब यहाँ से फट जाएगा, यहाँ से ट्यूब फट जाएगा, तो रप्चर हो गया। अब फर्टिलाइजेशन ट्यूब आगे से रप्चर हो गई, जब फर्टिलाइजेशन ट्यूब आगे से रप्चर हो गई तो क्या होगा, इसकी न्यूक्लियस निकल करके बाहर आ गई, है ना, इसके बाद दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब दिस रप्चर and releases male nucleus inside, ठीक है, नोट कर लिया सबने? नो सर सर। हाँ सर नोट जब कर ये लिया। एंथीरिडियम होता है, सर जब ये एंथीरिडियम हाँ, फर्टिलाइजेशन की अंदर से डालती है सर, तो मतलब ये उसे रप्चर करके डालती है या फिर ना मतलब रप्चर करके ये अपना इसकी ट्यूब रप्चर हो गई, उसके बाद एंथ्रीडियम मर जाता है, खत्म हो जाता है। नहीं सर, वो नहीं सर, मैं इसकी फीमेल गैमेट की क्या पूछ रहा हूँ। हाँ तो फीमेल गेमिट की है ना, फीमेल ये तो वॉल तो रप्चर करेगा, है ना, सेल हाँ वॉल, ठीक है, पहले सेल वॉल तो रप्चर बाकी करेगा का फिर, कुछ है, हाँ बाकी का मैटर बाहर नहीं आता सर, जो बाकी का सेल्यूलर मैटर ना ना होता ना है। ना 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 ना, ये प्लग जैसा बनाता है ना, बाहर से प्लग इन बनाता है, बिल्कुल एकदम कांटेक्ट में होता है, सील्ड टाइप का, ठीक है, तो इसलिए बाहर इसके अंदर नहीं बाहर ऐसा नहीं कि प्रोटोप्लाज्म इसका बाहर निकला है, ऐसा नहीं होता। कर लिया सबने भाई? किसी ने क्वेश्चन पूछा था? हाँ हाँ, चार्जर जैसे, बिल्कुल सही बात है, चार्जर के जैसे बिल्कुल ठीक है, ओके ग्रेट, सबने कर लिया है ना, डन, ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो नोट करेंगे बस 2 पॉइंट नोट कर लो। इन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट formation of male antheridium, formation of, हाँ हाँ रिपीट कर देता हूं, इन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट formation of male antheridium and female oogonium takes place on similar hypha, takes place on similar hypha, takes place on similar hypha
the reproductive body, both of the reproductive सर body, उसके बाद फुल स्टॉप लगा के दूसरा सेंटेंस है। ना फुल स्टॉप लगा के, हाँ जी। both of सर एक मिनट क्या बोला आपने? टेक्स प्लेस ऑन सिमिलर टाइप के हाइफा के बाद सिमिलर हाइफा, ठीक है ना, फिर फुल स्टॉप, both of the reproductive body come close to each other, full stop. Next point, Antheridia produces fertilization tube and penetrate it. Antheridia produces fertilization tube and penetrate it inside oogonia. फुल स्टॉप, इसी में लिखेंगे ट्यूब रप्चर एंड मेल न्यूक्लियस, ट्यूब रप्चर्स एंड मेल न्यूक्लियस is released inside male nucleus is released inside female oogonium. सर Inside female oogonium. By this way, fertilization takes place. क्लियर सबको? कोड रिमूव कर दिया जाए, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़े। सर जी मैसेज जरूर करते एंथ्रीडियम जिस जगह से पेनिट्रेट करता है वो सर कोई स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिक पार्ट होता है या फिर वो मतलब कहीं पे भी कर सकता है, कहीं से भी, किसी भी पार्ट से, किसी भी जगह से। हाँ, वेलकम। चलो नेक्स्ट है, अब आते हैं थर्ड टाइप में। तो ये मैंने आपको दूसरा टाइप बता दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। अब तीसरा टाइप है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, है ना। तो देखते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है, इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग। अब आते हैं थर्ड टाइप में। तीसरा टाइप है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अब देखो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है। दो हाइफा हैं, एक ये हाइफा है ना, इसमें बहुत सारी ये न्यूक्लियस तैर रही हैं, सिनोसेटिक कंडीशन है, तो दे आर हाइफा। और इसी के साथ में एक ये हाइफा है, मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा है। अब क्या होता है, दोनों हाइफा पैरेलल है एक दूसरे के, तो पैरेलल दो हाइफा है। इन्हीं में क्या होता है, अब थोड़ी देर बाद इस तरह से प्रोट्यूबरेंस, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट बाहर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एक प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक। दूसरे वाले से भी ऐसा ही होगा, एक प्रोट्यूबरेंस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। कोई भी उभार जो होता है उसको हम प्रोट्यूबरेंस बोलते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोट्यूबरेंस बोलेंगे इसको। यहाँ पर प्रोट्यूबरेंस फॉर्मेशन शुरू होता है, इस तरह से पार्ट बल्जेस आउट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, एक ये आपका हाइफा है,
ये बाकी के जो पार्ट से होता है, बाकी की बॉडी से ये कट हो जाता है ना? तो ये वाला पार्ट बाकी के पार्ट से अलग हो सर गया, है ना? मेल फीमेल बट दोनों में होती है ना प्रोटूबरेंस? हाँ, प्रोटूबरेंस दोनों में होती है। यहाँ पर आप बता नहीं सकते कि मेल कौन सा होगा, फीमेल कौन सा होगा, है ना? एक मेल की तरफ बिहेव करने लगेगा और एक फीमेल की तरफ बिहेव करने लगेगा। तो इसके अंदर ये देखो बहुत सारी न्यूक्लियस है, ठीक है? कई सारी न्यूक्लियस है इसके अंदर, ठीक है? इनमें से कोई भी एक मेल हो जाता है। तो देखो जब मेल फीमेल नहीं होता तो एक को हम मान लेते हैं प्लस और एक को मान लेते हैं माइनस, ऐसा भी होता है। जब दोनों में गैमीट सिमिलर है, आप नहीं बता पा रहे हो कौन मेल है कौन फीमेल है, तो ऐसी कंडीशन में आप एक हाइफा को प्लस बोलते हैं और एक हाइफा को माइनस बोलते हैं। जिसको आप प्लस बोलते हो, आप देखो दूसरा क्या होता है, ये दूसरा वाला होता है। दूसरे वाले के साथ भी ऐसा ही होता है कि दूसरा वाला जो हाइफा है, ये इसको हम माइनस मान लेते हैं। ये जो माइनस वाला हाइफा है, इसमें भी यहाँ से बाकी का प्रोटोप्लाज्म जो मेन पार्ट से होता है बॉडी से, वो डिटैच हो जाता है और कट जाता है। इसमें भी बहुत सारी न्यूक्लियस है, ठीक है? यहाँ पर बीच की जो सेल वॉल होती है ये डिसॉल्व हो जाती है ना? तो यहाँ पे दिस पार्ट सेल वॉल डिसॉल्व, ठीक है? सेल वॉल डिसॉल्व हो जाने के बाद अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है? तो ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो वही एज यूजुअल प्लाज्मोगैमी होगी, उसके बाद कैरियोगैमी होगी। लेकिन अभी भी ये जो मेन हाइफा से हो गए डिटैच नहीं होंगे, इस मेन हाइफा से डिटैच नहीं होंगे। ये जो आपका मेन वाला हाइफा है उससे दोनों ही दोनों जुड़े हुए रहेंगे और दोनों मिलकर के एक सिंगल बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। और यहाँ पर न्यूक्लियस फ्यूज हो चुकी होंगी, ठीक है? राइट, ये आपस में न्यूक्लियस फ्यूज और ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ये जाइगोट का फॉर्मेशन, इस तरह के रिप्रोडक्शन को फंजाई में हम लोग क्या बोलते हैं, गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट कॉपुलेशन कहते हैं। सर जी सर वो पहले भी मल्टी न्यूक्लिएट था और अभी भी मल्टी न्यूक्लिएट है सर। हाँ सिनोप्सिस। हाँ लेकिन यहाँ पर एक चीज तय है, क्या है मैत्री, समझना मेरी बात को, हालांकि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर एक बात तय है, ये हमेशा का किस कंडीशन में होगा, हेट्रोथैलिक, ये तय है, ठीक है? ये हमेशा हेट्रोथैलिक होंगे, मतलब कि यहाँ पर ये हमेशा दोनों ही हाइफा, एक को प्लस लिखा है, लिखा बोथ आर जेनेटिकली डिफरेंट हाइफा, डिफरेंट हाइफा। नोट कर लीजिए जल्दी से और नोट करके मुझे मैसेज कीजिए कि आपने नोट कर लिया। सर तो क्या कहते हैं, जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा तब न्यूक्लियस की सेल्स मतलब न्यूक्लियस डबल हो जाएगा या फिर इतना ही रहेगा? नहीं, न्यूक्लियस तो इतना ही रहेगा, फ्यूज हो जाएगा ना। 10 न्यूक्लियस मान लो, दोनों 20 न्यूक्लियस 10 न्यूक्लियस ईच से आए, है ना? तो फिर से दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, फिर से 20 न्यूक्लियस हो जाएंगे, 10 न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो दोनों में न्यूक्लियस की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं होता, इतना इवॉल्व ऑर्गेनिज्म थोड़े ना है, ऐसा कुछ नहीं। दोनों में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। नोट कर लिया सबने? यस सर। Yes, ठीक, sir. Sir, नोट कीजिए, ठीक है, वेरी गुड, गुड गुड। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, इट इज अ टाइप ऑफ, सर एक क्वेश्चन था सर, ये खत्म हो यहाँ मतलब यहाँ पे आपने डायग्राम लास्ट क्या लॉज? हाँ ये लास्ट था। सर इट तो इज, इसके बाद मतलब फॉर्म कैसे होता है? ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद अब फिर से क्या होगा, अब जाइगोट बन गया यहाँ पे, अब ये इसके अंदर बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे आगे चल के, है ना? बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे, स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे, जर्मिनेट करके नया माइसीलिया का फॉर्मेशन कर देंगे, फिर से प्लांट बन जाएंगे। मतलब इस चीज को रप्चर करके बाहर आएंगे ना? हाँ हाँ, रप्चर करके बाहर आएंगे, स्पोर रप्चर करके बाहर आएंगे, फैल जाएंगे, है ना? बहुत दिन तक फैले रहेंगे। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो जर्मिनेट करके फिर से हाइफा का फॉर्मेशन कर देंगे। तो नोट करेंगे हियर that it is a type of conjugation, it is a type of conjugation in which both gametangia fuse directly, both gametangia, it is a type of conjugation where
both gametangia fuse, both gametangia fuse, both gametangia fuse directly and form fuse directly and form zygote and form zygote. एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड फोर्थ टाइप पे आते हैं. तो क्लियर है सबको, किसी को डाउट तो नहीं यहाँ पे? होप आप सबने नोट कर लिया होगा. यस सर. होप ठीक है. तो चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ. हाँ, अब आइए आते हैं नेक्स्ट टाइप में, चौथा टाइप, फोर्थ टाइप. अब जो फोर्थ टाइप है, दिस फोर्थ टाइप इज कॉल्ड दैट इज स्पर्मेटोगैमी. ठीक है, तो जैसे अभी कोई बोल रहा था कि मेल गैमीट, क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी में ऐसा भी होता है. देखो यहाँ पे देखा, मेल गैमीट यहाँ मोटाइल नहीं होता है. ठीक है, वो वाटर की स्ट्रीम के साथ होता है. तो जनरली ये चौथा वाला जो है, दिस इज कॉल्ड, याद रखिएगा स्पर्मेटोगैमी इंपॉर्टेंट है. इससे स्पर्मेटिया से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, स्पर्मेटोगैमी. और इससे क्वेश्चन स्कूल वाले भी बहुत पूछ लेते हैं, स्पर्मेटोगैमी, GAMY, स्पर्मेटोगैमी. देखो यहाँ पे क्या होता है, एक फीमेल हाइफा होता है ना. तो किसी पर्टिकुलर फीमेल हाइफा में, ये फीमेल माइसीलियम, ठीक है, इन्हीं फीमेल माइसीलियम में किसी भी हाइफा में इस तरह के एक फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, जो बॉटल नेक की तरह होता है ना. ये इस तरह से बॉटल शेप का है, ये वाला पार्ट है ना. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, दिस इज ऊगोनियम. ठीक है, ये जो आपका ऊगोनियम है, ऊगोनियम में जो ऊपर चोंच जैसी निकली हुई है ना, नेक की तरह, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना, ट्राइकोगाइन बोलते हैं. कॉल इट ट्राइकोगाइन, ट्राइकोगाइन बोलते हैं. और जो मेल गैमीट होता है बड़ा सा छोटा होता है, ये इस तरह का होता है. इसमें कोई फ्लैजिला विलैजिला नहीं पाया जाता. ये जनरली वाटर के थ्रू स्विम होकर के आता है और ट्राइकोगाइन के साथ में फ्यूज हो जाता है. इसका जो मेल गैमीट होता है, इस मेल गैमीट को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटियम. वी कॉल इट स्पर्मेटियम. ठीक है, दोनों फ्यूज हो जाते हैं और फर्दर आगे जाकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, स्पर्मेटियम इज मेल गैमीट एंड दिस oogoनियम इज फीमेल गैमीट. सर एक क्वेश्चन था. सर तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जनरली जो एक्वेटिक फंगस होते हैं ना, हमेशा उन्हीं में होता है. क्योंकि हाँ, देखो बाकी वरना मेल गैमीट कैसे मूव करेगा. सो नॉर्मली जो एक्वेटिक फंगस होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, उन एक्वेटिक फंगस में इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है. नोट कर लिया? सर एक क्वेश्चन था. हाँ बताओ. सर आपने लास्ट ये सर ये कॉपुलेशन में आपने बताया था कि इस चीज को कहते हैं एंथेरिडियम. सॉरी, इसमें नहीं, इससे पहले जाकर मिला था गैमेटोगेमियल. सर तो हम इसमें स्पर्मेटियम की बोल रहे हैं. यहाँ पे देखो ना, ये वहां पे एंथेरिडियम हमने मेल गैमीट को नहीं बोला था, मेल बॉडी को बोला था. ठीक है, यहाँ पर इस तरह के हर गैमीट का नाम अलग अलग है, समझे ना. देखो जैसे कई जगह आप क्या बोलते हो, स्पर्मेटोजुआ कहते हो, है ना. कई जगह उसको क्या बोलते हो, स्पर्म बोलते हो. ठीक है ना. कई जगह अपन उसको क्या बोलते हैं, कई जगह उसको बोलते हैं जाइगोस्पोर बोलते हैं, है ना. तो इस तरह से अलग अलग नाम है. तो हर टाइप के रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट के नाम अलग अलग मिलेंगे, याद रखना. ठीक है, तो स्पर्मेटोगैमी में स्पर्मेटिया जो बोलते हैं, स्पर्मेटिया एक अलग तरह की एक बॉडी है. ठीक है, जो कि नॉर्मल स्पर्म से डिफरेंट है ना. इसमें फ्लैजिला नहीं है, सर थिन वॉल्ड है. हाँ, तो ट्राइकोगाइन का फंक्शन क्या होता है? ये रिसीव करने का फंक्शन करती है, मेल गैमीट को रिसीव करती है. जैसे कि किसी प्लांट की स्टिग्मा मेल गैमीट को रिसीव करने. ठीक है,
ये केमिकली इसको अपनी तरफ आखिर आप सोचो कि ये अट्रैक्ट कैसे होगा। तो ट्राइकोगाइन क्या करेगी, विशेष तरह का एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज करेगी। तो हम इसको बोलेंगे, देखो ये बहुत डीप हो जाएगा, हालांकि इसको क्या बोलेंगे, आप बोलोगे कीमोटैक्सिस हो रही है, ठीक है, कीमोटैक्सिस हो रही, किसी केमिकल की वजह से मूवमेंट हो रहा है, कीमोटैक्सिस बोलेंगे। लेकिन ये सब एमएससी वगैरह में पढ़ाया जाता है ना। सर वो केमिकल का नाम कुछ होता है? ना इनको हम लोग जो होते हैं ना फाइटो हार्मोन्स कहते हैं इनको, जो प्लांट में होते हैं। और मेल्स में, जो एनिमल्स में, इसको फिरोमोन्स बोलते हो। फिरोमोन्स तो सुना होगा ना, फिरोमोन्स सुना है? हाँ सर। सुना है, फिरोमोन्स नहीं सुना है। फिरोमोन्स नहीं सुना होगा? कौन आदमी है ये जिसने फिरोमोन्स नहीं सुना? डिओड्रेंट लगाते हो? जल्दी बताओ, बोलो हाँ कि ना। नहीं सर, नहीं लगाते हो? सर कैश पर कुछ नहीं लगा। सर क्या बोल रहे आपने? एक मिनट, मैंने कहा डिओड्रेंट तो यूज करते हो ना तुम? नो सर, नेचुरल बॉडी। अच्छा अच्छा, देखो तो मैं बताऊं, पूरा डिओड्रेंट का जो पूरा वो है ना साइंस, वो पूरा फिरोमोन्स पे बेस्ड है, फिरोमोन्स पे बेस्ड है। तो हमेशा मेल जो डिओड्रेंट बनाए जाते हैं उनमें फीमेल फेरोमोन्स का यूज करते हैं, उस कॉम्पोजिशन का यूज करते हैं, है ना। इसीलिए हमेशा आप कभी भी देखोगे, आप आंख बंद करके ये मत देखना कि मेल डिओड्रेंट है या फीमेल डिओड्रेंट है। आप मार्केट में जाओ, आप स्मेल करोगे, आपको फीमेल डिओड्रेंट ही उसकी स्मेल ज्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है, अपोजिट सेक्स की। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप के केमिकल्स होते हैं जो बॉडी से रिलीज होते हैं, दे अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स। तो दीज काइंड ऑफ केमिकल्स आर कॉल्ड फेरोमोन्स। तो केमिकल में वो केमिकल्स को हम फेरोमोन्स बोलते हैं जब एनिमल्स की बात करते हैं, है ना। और प्लांट में उसी को हम लोग बोलते हैं। आप देखिए, सिर्फ मार्केट में एक ही स्मेल है जिसको मस्क बोलते हैं ना, मस्क। मस्क इज द ओनली स्मेल विच क्रिएट मैन टू मैन अट्रैक्शन। रेस्ट ऑफ द स्मेल दे ऑलवेज क्रिएट डिफरेंट सेक्स अट्रैक्शन, ठीक है। आप देखो, नोट करो जल्दी से, स्पर्मेटोगैमी, स्मॉल मेल सेल और गैमीट, small male cell or gamete is carried to the रिपीट सर। small male gamete, small male gamete or cell is carried to receptive region, carried to receptive region or trichogyne of female sex organ. This is called spermatogamy. Last but not the least, last type है, that is somatogamy. That is somatogamy. सोमैटोगैमी में क्या होता है, दो अलग अलग टाइप के। तो ये भी भाई साहब क्या होगा, हेट्रोथैलिक होगा। हेट्रोथैलिक मतलब इसका क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ बोथ आर जेनेटिकली डिफरेंट। तो दो जेनेटिकली डिफरेंट हाइफा, मतलब सोमेटिक हाइफा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो एक सोमेटिक हाइफा ये हो गया, है ना, एक ये सोमेटिक हाइफा होगा, दोनों जेनेटिकली डिफरेंट है। तो दूसरा हाइफा एक और ले लेता हूं, बोथ आर जेनेटिकली डिफरेंट, एक हाइफा ये हो गया, है ना, दोनों जेनेटिकली डिफरेंट है। तो हम लोग करेंगे क्या, एक को प्लस बोल देंगे, एक की न्यूक्लियस को प्लस बोलेंगे और दूसरे वाली की न्यूक्लियस को माइनस बोलेंगे, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के पास में आते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दोनों फ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। आप देखिए,
अरे देखो, अब क्या होती है, ये इसकी न्यूक्लियस है ना, और इसमें क्या होगा, यहाँ पे दो दो न्यूक्लियस एक साथ हो जाएंगी। अब ये जो नया वाला हाइफा बना, मैं आपको जो थोड़ी देर पहले बता रहा था डाई कैरियोफेज, जो नया वाला हाइफा बना उसको हम लोग बोलेंगे, ये देखो ये प्राइमरी माइसीलियम, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी माइसीलियम। तो दो प्राइमरी माइसीलियम, ये वाले को, इस वाले को, इस वाले को, और इसको भी बोलेंगे प्राइमरी माइसीलियम। तो दो प्राइमरी माइसीलियम फ्यूज करते हैं, दोनों में क्या है, सिंगल न्यूक्लियस। एक हास्पेल, ये तुम क्या कर रहे हो, डैश 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 कर रहे हो, है खेल सर नहीं करो। इससे पहले हाइफा कर रहे थे ना फ्यूज, अभी माइसीलियम कर रहे हैं। हाइफा फ्यूज ही करते हैं ना, तो बहुत सारे एक साथ फ्यूजन होता है, तो माइसीलिया फ्यूज करते हैं बहुत सारे, है इससे ना। पहले सर तो सिंगल कर रहे थे या फिर बहुत सारे कर रहे थे? जो देखो, जितने भी जिसमें सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है उसको हम प्राइमरी माइसीलियम बोलते हैं। बहुत सारे माइसीलियम हाइफा फ्यूज करते हैं, तो एक्चुअली माइसीलियम ही फ्यूज करता है ना। तो प्राइमरी माइसीलियम जिसमें सिंगल सिंगल न्यूक्लियस, उसको प्राइमरी माइसीलियम बोलेंगे। इससे बनेगा सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। जो सेकेंडरी माइसीलियम होंगे, हाइफा जो बनेंगे, ठीक है, सेकेंडरी माइसीलियम हमेशा होंगे क्या, डाइकैरियोटिक। तो डाइकैरियोन का फॉर्मेशन होगा, ये डाइकैरियोन या डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन। नोट कर लिया। तो प्राइमरी माइसीलियम फ्यूज करके सेकेंडरी माइसीलियम, इस तरह से जहां पे सोमेटिक सेल्स फ्यूज होती हैं, सोमेटिक हाइफा फ्यूज होते हैं, उनको हम सोमेटोगेमी कहते हैं। नोट करो जल्दी से। सर एक क्वेश्चन था, आपने याला और इससे पहले के पहले वाला गैमेटोजेनल कॉपुलेशन, सर हाँ उसमें आपने ये दोनों चीजें हीट्रोथैलिक बताई। हाँ, ये भी तो हेट्रोथैलिक होंगे। उसके बाद आपने कहा सर ये इतने ही, मतलब ये आप हम मतलब हम बता नहीं सकते कि इसमें से मेल कौन सा फीमेल कौन सा है, और हाँ, आपने नहीं बता प्लस माइनस सकते, करके डिनोट किया। सर तो यहाँ पे मतलब वो तो क्यों नहीं। हीट्रोथैलिक, सर ये तो वो हीट्रोथैलिक हुए ना, मतलब अलग हाँ, नहीं होंगे दोनों दिखने हेट्रो, में? वो भी हेट्रोथैलिक, ये भी हेट्रोथैलिक, लेकिन भाई साहब देखो, वो सिनोसिटिक कंडीशन थी, एसेप्टेट, और ये क्या है, सेप्टेट हाइफा में हो रहा है, आप ये भी देखिए। नहीं, सर मेरा क्वेश्चन ये है ना कि मतलब कुछ भी है लेकिन दोनों को दोनों तो सिमिलर राइट अलग राइट, हाँ अलग। बिल्कुल, ये तय है कि दोनों हेट्रोथैलिक होंगे 100%, है ना, होमोथैलिक भी हम नहीं हो सकते। कंफ्यूज होते हैं किसी को मेल या फीमेल कहने में। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। तो हाँ जो क्या कहते हैं जाइगोट फॉर्म होगा इसमें, क्या कहते हैं सेकेंडरी माइसीलियम, वो क्या कहते हैं, वो नेगेटिव होगा, मतलब दोनों होगा ना। हाँ, पहले से फिर से, हाँ उसमें दोनों न्यूक्लियस होंगे ना, दोनों के जीन्स होंगे, दोनों के जीन्स होंगे, ओके ठीक सर। है। फिर अच्छा, सेकेंडरी में, हाँ, इसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बना तो फिर तो इसी इसी वेजिटेटिव इस बेटा, पार्ट जो है। इसीलिए तो बेटा इसको हमने सोमेटोगेमी कहा। अच्छा, ओके सर, ओके। हम, ठीक है, जल्दी नोट करो, ठीक है, टाइम हो गया, जल्दी से करो। डांसर। नोट करेंगे, डिस्टिंक्ट नोट करेंगे, इन सोमेटोगेमी distinct sex organs are absent. In somatogamy, distinct sex organs are absent. Full stop. Sexual reproduction involve fusion of two somatic hypha. सर क्या Fusion बोल of रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन? sexual reproduction involve, सर रिपीट करना, सर क्या बोला आपने? मैंने ये बोला सेकंड वाला पॉइंट ना, हाँ सर, नहीं सर वो शब्द क्या है रिप्रोडक्शन के बाद? मैंने पहले बोला सोमेटोगेमी, इन सोमेटोगेमी डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, पहला पॉइंट, डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ अच्छा सर आपने सेक्सुअल, इन्वॉल्व बोला, मैं वॉल सुन रहा था। no, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक हाइफा, है ना, ठीक है।
So this was all about the sexual reproduction in fungi. That's it for the day. कोई क्वेश्चन हो तो कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। सर ये सोमेटोगेमी बताना क्या होता है? सोमेटोगेमी मतलब सोमेटोगेमी में दो फ्यूजन, दो अलग अलग हाइफा, जेनेटिकली डिफरेंट हाइफा एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दोनों हाइफा फ्यूज कर जाते हैं। तो जो हाइफा, जो पेरेंटल हाइफा होते हैं सिंगल सिंगल न्यूक्लियस वाले, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी माइसेलियम। प्राइमरी माइसेलियम फ्यूज करके सेकेंडरी माइसेलियम का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो इस तरह के फंगस में दो तरह के हाइफा पाए जाते हैं, एक प्राइमरी माइसेलियम जिनमें एक एक न्यूक्लियस, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस पाई जाती है, दूसरे होते हैं सेकेंडरी माइसेलियम जिनमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तुम दोनों खेल रहे हो, समझ यहाँ पे समझ नहीं रहे हो तुम, मैं खास फेल और तो ये मैथली। टर्म सोमैटिक मतलब होता क्या है? क्या इसका सर सोमैटिक टर्म का मतलब क्या होता है? सोमैटिक सोमेटिक मतलब मैंने बताया था ना, हमारी जो शरीर की जो वेजिटेटिव बॉडी होती है उसको हम सोमेटिक सेल बोलते हैं। हमारे शरीर में जितने डिप्लॉयड सेल हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम सोमेटिक सेल बोलते हैं। और जो सेक्स सेल्स होती हैं, स्पर्म और ये एग, उनको हम लोग जनरेटिव सेल बोलते हैं। क्लियर? अच्छा सर, जो वो ऑटोसोम करके कुछ था लास्ट ईयर ऑटो शायद। ना 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 सर ऑटोसोम तो अलग हो गया। हाँ, सर एक्स आप वाई को छोड़ के बाकी। हाँ सर सर आप एक हाँ, बार होमोथेलिक और हेटेरोथेलिक में मेन डिफरेंस बता दीजिए। होमोथेलिक वो होते हैं मैत्री जिनमें जिनके दोनों के जीन एक होते हैं, क्रोमोसोम सेम होते हैं। तो अगर ये दो माइसीलियम है, दोनों के जीन सेम है तो होमोथेलिक बोलेंगे। अगर दोनों का डीएनए डिफरेंट है, जीन्स अलग अलग हैं, तो उसको हेटेरोथेलिक बोलेंगे। दैट्स इट। समझ गए? सर यस अगर ड्यूट्रोमैसिटी से पहले आपने क्या पढ़ा था? सर। हाँ, सर क्योंकि ड्यूटरोमाइसिन में अपने सेक्सुअल होमोथेलिक में रिप्रोडक्शन। ना हाँ आपने कहा इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू जेनेटिकली आइडेंटिकल फंगस मेल प्लस हाँ फीमेल, हाँ उसमें जेनेटिकली सिमिलर। हाँ, तो आपने बिल्कुल दो बार क्यों लिखा है हेटेरोथेलिक और जेनेटिकली डिफरेंट? मतलब एक ही लिखा है आपने उसकी डेफिनेशन में। एक ही बात है। हाँ, हेटेरोथेलिक मींस जेनेटिकली डिफरेंट। ये मैंने बताया है कि हेटेरोथेलिक मींस दे विल बी जेनेटिकली डिफरेंट ओके और सर। होमोथेलिक मींस विल बी जेनेटिकली सेम। ठीक है, यस पॉइंट सर। अप सर किया जाए यहाँ पे भाई। हाँ बताओ। कॉन्जुगेशन क्या होता है? क्या क्या क्या? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब मिलना, दो चीजों का मिल जाना। ओके सर। सर हाँ सर हाँ, एक क्वेश्चन था, कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन में कॉन्जुगेशन क्या? ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। वो मैं पढ़ाऊंगा। ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन देखो जेनेटिक्स में हालांकि मैं पढ़ाता हूँ। देखो क्या होता है ट्रांसडक्शन, और ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि एक थोड़ा सा डीएनए का पार्ट एक बैक्टीरिया दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, उसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा एक जो बैक्टीरिया होता है वो अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर कर देता है, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। होता है ट्रांसडक्शन में क्या होता है मेल बैक्टीरिया फीमेल नहीं बनता, फीमेल बैक्टीरिया मेल नहीं बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो फीमेल बैक्टीरिया होता है वो मेल बन जाता है, ऐसा। अच्छा ओके। ठीक है, हाँ जी राइट। सर, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सर है ना। ये सर क्वेश्चन पूछे सर, ये आपके चैट में आप रिस्पॉन्स नहीं दे पाए। ये अरे इतने सारे तुम लोग तो डैश 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 करके लिख रहे हो, हैं तो क्या रिस्पॉन्स करेंगे। हाँ, रहमानी ने कुछ क्वेश्चन क्या पूछा। सर ड्यूट्रोमाइसिटीज से पहले आपने क्या बोला था कि लेट से ज्वाइन किया था। अच्छा, ड्यूट्रोमाइसिटीज में मैंने ये बोला कि ड्यूटेरो, अच्छा ड्यूटर खुदा हो सकता है ड्यूटेरोमाइसिटीज में ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है तो सर और उससे पहले उसमें पूछ रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब्लैक्टिंग एब्सेंट होता है। गायमा, सब्लैक्टिंग गायमा हाँ, पड़ा है उससे पहले। सर वो उससे पहले का पूछ रहा है। इससे पहले का सब्लैक्टिंग क्या गायमा, पढ़ाया था उसके पहले। सब्लैक्टिंग गायमा। अच्छा, प्लेक्टन काइमा, हाँ हाँ, मैंने बताया था कि बहुत सारे माइसीलिया एक साथ आ जाते हैं और बहुत सारे माइसीलिया आकर के एक टिश्यू जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कि उस टिश्यू जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्लैक्टन काइमा। ठीक है, टिश्यू जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लैक्टन काइमा। और स्यूडोपेरेन काइमा, स्यूडोपेरेन काइमा और प्रोसेन काइमा, ये मैंने पढ़ाया था। प्रोसेन काइमा, स्यूडोपेरेन काइमा जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, इस तरह के सर्कुलर होते हैं।
और प्रोसेनकाइमा जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रन करने वाले माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये मैंने 2 चीजें पढ़ाई। पूरा क्लियर है, समझ आ गया? सर मुझे एक क्वेश्चन है सर, बस थोड़ा ऑफ टॉपिक है, मतलब जो हम टॉपिक पढ़ने उससे रिलेटेड नहीं है। बताओ। सर जैसे हमने मतलब लास्ट ईयर से मेरे दिमाग में क्वेश्चन था सर, जब भी ये जो स्पर्म होता है सर वो ओवा को पेनिट्रेट करने जाता है, मतलब एक बार में हाँ। मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं सर, तब भी हाँ। सिर्फ एक ही पेनिट्रेट क्यों कर पाता है, बाकी सब क्यों नहीं कर पाता? मतलब मैंने एक एनिमेशन देखी थी। चलो बताता हूँ। क्या होता है कि जब पहला वाला स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसको जैसे उसने पेनिट्रेट किया तो वो जब अपना प्रोटोप्लाज्म रिलीज करता है तो ओवम के ऊपर एक लेयर बन जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पर्टिकुलर टाइप का सब्सटेंस सीक्रेट करती है ओवम की, वो एक लेयर बना देती है, जिसकी वजह से बाकी के जो स्पर्म होते हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते, वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ओवम की मतलब 2 स्पर्म एकदम एक साथ, मतलब एक ही बार में एक साथ, हाँ, तो इसीलिए होते हैं ना, ठीक है। तो ट्विंस पैदा होते हैं तो उसमें यही होता है कि 2 स्पर्म एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, और कई बार वो ट्विंस जुड़े हो जाते हैं, वो कभी कई बार वो ट्विंस अलग अलग नहीं हो पाते हैं। ओके सर, सेपरेट नहीं हो सकते। थैंक यू सर सर। लेकिन एक और कंडीशन होती है जब दोनों पेनिट्रेट कर जाते हैं। वो वही तो मैंने बोला ना कि वो एक साथ दोनों पेनिट्रेट कर गए, है ना, एक ही साथ, बिल्कुल एक ही टाइम पे। ठीक है, तो क्या होता है ना, ऐसे में ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। ऐसे जो ट्विंस बनेंगे वो ट्विंस या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़की होंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं कि एक ही एम्ब्रियो से बनने वाले 2 ट्विंस होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो और मतलब एक जब लड़का एक लड़की नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तब हो सकता है ये तब होता है जब मदर के अंदर एक साथ 2 ओवा फ्यूज हो, 2 ओवा रिलीज हो जाए। ऐसा जनरली तभी होता है जब टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जाते हैं, इन जनरल, ठीक है। मदर्स को इंजेक्शन दिए जाते हैं, इसके वजह से सुपर ओव्यूलेशन होता है, एक से ज्यादा एग रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक से ज्यादा एग फर्टिलाइज हो जाते हैं और एक से ज्यादा बच्चों का फॉर्मेशन हो जाता है। सर तो ये ट्विंस वाली कंडीशन बनाई जाती है या फिर देखो नेचुरल? बेटा, जब नेचुरल भी हो सकती है। नेचुरल में जनरली क्या होगा, या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी, लेकिन रेयरली ऐसा भी हो सकता है एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है। सर तो क्योंकि मैं ये सेम, पूछ रही थी कि ये बनाई भी जा सकती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बनाई भी जा सकती है, होता ही है, टेस्ट ट्यूब बेबी में यही बनाए ही जाते हैं। पढ़ाऊंगा 12th में, डिटेल में पढ़ाऊंगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है 12th। सर तो सिर्फ ह्यूमन में होता है क्या सर? हाँ? ट्विंस का सिर्फ ह्यूमन में होता है और किसी में दूसरे नहीं, बाकी ऑर्गेनिज्म में में भी? नहीं, किसी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं, ह्यूमंस में, सभी में होता है, सभी एनिमल्स में होता है। राइट, ठीक है, यस सर, राइट, थैंक यू सर। चलो ठीक है, टाटा वेलकम, सर। बाय बाय, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय 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 बाय, गुड नाइट। और जो लोग भाई नए होंगे वो बैकअप क्लास जरूर ज्वाइन करें, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। सर बैकअप क्लास कब होता है? आपको तो कुछ पता नहीं बैकअप चलता, क्लास ड्यूटी वगैरह आता है। निष्कर्ष जी मैसेज करते हैं, मैंने उनको बोल दिया है, आज भी बैकअप क्लास हुई थी, मैं वेट कर रहा था, सिर्फ 2 ही लोग आए थे। सर मैसेज तो नहीं आया था हमारे पास। कौन सर मुझे ही कौन बोला? मैसेज नहीं आया, इसके बाद मैसेज नहीं आया था? मुझे मैसेज नहीं आया था सर। एक बार निष्कर्ष सर को हमारे पास पढ़िए। अच्छा, निष्कर्ष सर को एक बार कंप्लेन करो, होगा नंबर तो होगा ना आप लोग के पास उनका? नो सर, नहीं सर, नंबर भेज दी प्लीज सर। पास निष्कर्ष तो सर नहीं है। का? अच्छा, निष्कर्ष, अच्छा, तो आपको कौन मैसेज करता है वहां से? किसको किसको नहीं आया था? हम लोग को मैम करती है मैसेज सर। अच्छा, फरहीन, आपको मैसेज नहीं आया था, मैं निष्कर्ष को बोल देता हूँ, ठीक है ना। फरहीन, और किसको मैसेज नहीं आया? फरहीन को नहीं, क्या और मुझे नहीं आया, अब्दुल्ला रहमानी। कौन बोला है? अच्छा, रहमानी है, खुदा। यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, चलो मैं बोल देता हूँ, अभी कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक। बाय अच्छा सर। अच्छा, ईमा को भी नहीं आया, ठीक है, बाय 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 बाय। बाय बाय, टेक केयर, बाय।